हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं छेनी के बारे में। छेनी में क्या है, कटिंग टूल्स है। ये आपके स्वयं से नहीं काटता, इसको हमें हैमर की आवश्यकता पड़ती है। हैमर के द्वारा इसको स्टिक करके फिर हम जो है चील का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जो वर्क हमारा हैंड एक्सेस से नहीं होता है, रेती से नहीं हो रहा है, तो जो हमारा धातु जो है छेनी से एक्सेस से नहीं कट पाती है, तो उसको हम छेनी से काटते हैं। ठीक है, तो छेनी से चिपिंग करना होता है। सामान्य रूप से फ्लैट जॉब है, तो उसकी हम चीज़ें ऊपर से जो क्या करते हैं, हल्की सी जो है उसमें स्क्रैप वगैरह होता है, हल्का छीलन होता है, उसको हम उसको वहाँ से रिमूव करते हैं। और ये सरिया है या छोटी-छोटी चादरें हैं, उसके द्वारा हम चीज़ल के माध्यम से उसको हम कटिंग कर लेते हैं। ठंडी चीज़ या छेनी, इसको हिंदी में छेनी बोलते हैं। और ये 2 तरह की होती हैं, एक होती है ठंडी छेनी, एक होती है आपकी गर्म छेनी। कोल्ड और हॉट दोनों का कार्य अलग-अलग होता है। और सामान्य रूप से ये छेनी है, इनकी शक्ल होती है अधिकांशतः वो वी टाइप की होती है। आगे से आप देख रहे हैं, ये वी टाइप की छेनी है। आप रियल ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये आपका वी टाइप की होती है और इसका काम क्या होता है, ये कटिंग करना होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप के अलग-अलग वर्क के लिए जो छेनी होती है, उनमें अलग-अलग एंगल्स होता है। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें अलग टाइप का एंगल है। तो चलिए बात करते हैं स्टेप बाय। पहले बताते हैं आपको ठंडी छेनी। लिखा है ठंडी छेनी। ठंडी छेनी क्या होती है, कोल्ड चीज़ल क्या होती है। लिखा है छेनी एक कटिंग टूल होता है। यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसमें 75% से 85% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। आप जानते हैं, जिस धातु के अंदर कार्बन की मात्रा होती है, उस मेटल में हार्डनेस होती है। जैसे टूल्स होते हैं, कटिंग टूल्स होते हैं, उनमें सब में कार्बन की मात्रा होती है। और हमें धातु को काटना है, तो इसमें हार्ड होना पड़ेगा। इसको हार्ड करते हैं, तभी हमें धातु को काट पाती है। और इसके बाद में क्या है, ये आपकी ठंडी छेनी है। तो ठंडी छेनी क्या करती है, ठंडी छेनी से क्या करते हैं, हम सामान्य रूप से अपना सरिया काटना है, कोई चादर काटनी है, तो उसके लिए हम ठंडी छेनी का प्रयोग करते हैं। एक होती है आपकी आपकी हॉट, ये आ रही है आपका, अगला है हॉट छेनी। इन छेनियों का प्रयोग गर्म धातुओं को काटने हेतु किया जाता है। क्या होता है कि हम भट्टी में कोई वस्तु गर्म करते हैं और वो आसानी से नहीं कटती है, तो क्या होता है, हम उसको क्या करते हैं, हॉट छेनी के द्वारा काट देते हैं। हॉट छेनी की विशेषता ये होती है, हॉट छेनी सामान्य रूप से सभी जो छेनी होती है वो हार्ड एंड टेम्पर्ड होती हैं, लेकिन हॉट छेनी हार्ड टेम्पर्ड नहीं होती है, वो सॉफ्ट होती है। और ठंडी छेनी में इसके उल्टा होता है, ठंडी छेनी हार्ड और टेम्पर्ड होती है, वो सॉफ्ट नहीं होती हैं। अर्थात कहना चाहिए कि सॉफ्ट मेटल काटने के लिए हमको हार्ड चाहिए और हार्ड मेटल काटने के लिए सॉफ्ट मेटल वाली छेनी हमको चाहिए। बात करते हैं, छेनी जो है वो कई प्रकार की होती है। जैसे आता है फ्लैट छेनी। फ्लैट मतलब चपटी, जैसे नाम से विदित है इसके, फ्लैट छेनी। तो ये किसका कार्य क्या होता है, फ्लैट से सरिया काटने में ये होती है, प्रयोग में आती है। और इसका जो साइज़ होता है, इसकी शेप शक्ल होती है आगे से, वो वी आकार की होती है। ठीक है, इसकी धार बनी होती है, वो वी आकार की बनी होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको रियल ऑब्जेक्ट में दिखाया, आप देख रहे हैं इसको, वी शेप है ये। इस टाइप की छेनी होती है। अगला आता है क्रॉस कट छेनी। क्रॉस माने क्रॉस, क्रॉस मतलब होता है तो तिरछा है, यानी कि एक सीधा बना स्ट्रेट बना हुआ और एक यूं बना हुआ, तो उसको क्रॉस बोलते हैं। इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें आयताकार चौरस ग्रुप बनाए जाते हैं। जैसे इसकी चौड़ाई होती है 4 से 12 एमएम की होती है। जैसे कोई जाब होता है, तो उसे हमने क्या करना है, चौकोर ग्रुप बनाना है, आयताकार ग्रुप बनाना है। तो वो एक बार उसमें हम ऐसा कट लगाएँगे और एक बार हम कट जो है उसकी लंबाई में लगाएँगे, तो इस प्रकार से हम किसी मेटल के अंदर चौकोर जो है या आयताकार रेक्टेंगल हम क्या है उसमें जो है ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, या हम इसमें चौरस ग्रुप बना सकते हैं, या इस टाइप से हम ग्रुप उसमें जो है चौकोर बना सकते हैं। चौकोर मतलब चारों तरफ से चारों भुजाएँ उसकी सही, इस टाइप का हम भी जो है कोई ग्रुप बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि हम जो है क्रॉस कट छेनी से क्या-क्या कर सकते हैं। और इसमें एक क्या है, इसका जो एंगल हो जाए, फोर्जिंग एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री। और कटिंग एंगल क्या है इसका, 60 डिग्री होता है। जैसे ये आप ये देख रहे हैं, इसका फोर्जिंग एंगल यहाँ से यहाँ तक होता है। और जो कटिंग एंगल है, देखिए ये नीचे को डाउन में लगा हुआ है। एंगल यू टाइप टेपर में है और फिर यू टेपर में, यानी कि ये इस तरह से बी शेप हो रही है, एस टाइप से हो रही है। ठीक है, तो इसे नीचे वाले को बोलते हैं कटिंग एंगल, क्योंकि ऊपर वाला जो एंगल होता है ड्रॉप फोर्ज किया होता है, ये कटिंग में नहीं आता। ये इसलिए बनाया जाता है, कोई मेटल आपका है, ठीक है, उसमें ये ताकि आसानी से उसमें अंदर एंट्री करता चला जाए, इसलिए इसमें पीछे स्लोप बनाया जाता है। और एंगल जो कटिंग होता है वो आगे थोड़ा सा एरिया में होता है। ठीक है, उसको एंगल को बनाया जाता है, इसलिए पूरा ये आगे से हार्ड और टेम्पर्ड होती है। और इन छेनियों के सबके जो पीछे के हेड होते हैं, इन हेड को हम जो है थोड़ा सॉफ्ट बनाते हैं, क्योंकि हार्ड बनाएँगे तो हैमर से चोट स्टिक करते समय ये क्रैक हो जाएगा। और ध्यान दें, छेनी कभी भी क्या है, हमको जो है मशरूम हेड वाली यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मशरूम हेड क्या है, ये क्या है, इसका जो आप देख रहे हैं इस छेनी के अंदर प्रयोग में लाई गई है, तो इसका जो साइडें हैं वो फैल जाती हैं। ये फैलने की वजह से क्या होता है, इसको बोलते हैं मशरूम हेड। मशरूम हेड वाले आपके हैमर भी ऐसे हो जाते हैं वर्क करते-करते, उनके फेस फैल जाते हैं, ऐसे छेनी भी फैल जाती है। तो क्या होता है कि वर्क करते समय ये चटक सकता है, टूट सकता है, तो कभी भी आपके लग सकता है। तो इसलिए मशरूम हेड वाले छेनी या हथौड़े को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। अगला आता है अगला है डायमंड पॉइंट छेनी। जैसे नाम से विदित है, डायमंड छेनी। डायमंड का आप नाम सुना होगा। डायमंड सबसे वर्ल्ड में और जितने मेटल्स हैं सबसे हार्ड माना जाता है और बहुत महंगी भी होती है। तो इसका काम क्या होता है,
इसका जो कटिंग एज है वो बी टाइप का होता है, ठीक है। और इसका भी जो काम है वो क्या है, वर्गाकार ग्रुप के निर्माण करना। चौड़ाई कटिंग एज इसका जो है 6 से 16 mm की एरिया होता है, यानी कि जो आपकी इसकी शेप होती है 6 से 16 mm के, ये 6 से 16 mm तक ये माना जाता है, ठीक है। और ये हार्ड टेम्पर्ड होती है, काफ़ी महंगी भी होती है। विशेष कार्य के लिए ही हम कटिंग छेनी को यूज करते हैं। इस प्रकार से आप देखा होगा शीशे को काटने के लिए एक डायमंड कलम आती है, उसकी कीमत काफ़ी होती है। उसमें एक छोटा सा बिंदु, जिससे कि सरसों का दाना होता है उतना बड़ा पॉइंट लगा होता है, और वो डायमंड का पॉइंट होता है, वही शीशा काटता है। शीशा आपने देखा होगा और किसी आपके कटिंग टूल से नहीं काटा जाता है। किससे काटा जाता है, डायमंड की कलम आती है, उसी से शीशे को काटा जाता है। अगला है राउंड नोज छेनी। राउंड जैसे नाम से विदित है, राउंड माने आगे से गोल, ये आगे से थोड़ी गोल होती है, और इसका काम क्या है, धार इसकी गोलाकार होती है। कटिंग एंगल इसका जो है 35 से लेके 45 डिग्री होता है। जैसे मैंने बताया कि जो एंगल होते हैं उसके, जैसे ये टेपर्स आगे देख रहे हैं, ये आगे वाला हिस्सा ये इसका एंगल्स होता है, ठीक है। तो इसका 35 से लेकर के 45 डिग्री तक होता है। और कटिंग एंगल इसमें, और ये कलम की तरह से होती है, कलम जैसे होती है, जैसे आप लोग पेन यूज करते थे पहले, कलम यूज करते थे, उस टाइप की इसकी जो है शेप बनी होती है। तो ये राउंड ये आप तो देखा आपने, ये आपकी कोल्ड छेनी हो गई, हॉट छेनी, हॉट वाली छेनी हो गई। और इसकी जो है छेनी है तो फ्लैट छेनी है, क्रॉस कट छेनी है, डायमंड बंद छेनी है, और राउंड नोज छेनी है। इसी साइड कट छेनी, इस नाम से विदित है साइड कट। इसमें क्या है, एक साइड में कट होता है छेनी के अंदर। जैसे आप देख रहे हैं इस छेनी में, आप देख रहे हैं पूरा एंगल बनाया हुआ है, लेकिन उसमें इस तरह से नहीं होता, उसमें एक साइड से कट बना होता है, वही हम जो है यूज करते हैं। और इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें क्या वन साइड कटिंग पॉइंट होता है, और जिसमें क्या है फोर्जिंग जो एंगल है इसका वो 25 डिग्री होता है, जैसे कि हम पीछे को टेपर होता है। और इसका जो कटिंग एंगल है वो 60 डिग्री का होता है। जो सामने कटिंग एज होता है इस टाइप से, ये वाला पॉइंट, ये आपका कटिंग एंगल 60 डिग्री का हो जाता है इसका। और इसका काम क्या है, ये बेच की कीवे बनाते हैं। कीवे जो होता है देखा होगा आप, साफ्ट में की बनाते हैं, कोई गेयर है उसके अंदर की कटी होती है, या हम कोई चादर के या किसी जॉब के अंदर हम वेज की वेज बनाना है तो उसके लिए यूज में आती है। और इसका जो है ये आपके चौकोर ग्रुप के काटने में भी प्रयोग में लाई जाती है। अगला आता है इसमें 6 नंबर, काऊ माउथ छेनी। जैसे इसके नाम से आप समझ रहे हैं, काऊ माने गाय, तो गाय का जैसे मुंह आगे को होता है, गोलाई में होता है उसका, उसी टाइप से छेनी बनी होती है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है ये गाय के मुंह जैसी होती है। और क्या है इसका वर्क जो है, वो गोल सुराग काटती है। जैसे चादर वगैरह में कोई गोल सुराग निकालना है, किस चीज में से हमें गोल हमको सुराग निकालना है, तो अब इसमें जो है गोल सुराग निकालना है, चादरें होती है उनमें से गोल सुराग निकालना है, उसको काटने में ये प्रयोग में जो है लाई जाती है। इसके बाद आता है 7 नंबर, वेब छेनी। वेब से जैसे नाम देख रहे हैं इसका, वेब छेनी होती है, ये चैन ड्रिलिंग में रफ मेटल अलग अलग करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये इसलिए लाई जाती है, वेब छेनी से आप समझ रहे होंगे, जैसे हम फिटर वर्क में या कोई फ्लैट में हम जब जॉब काटते हैं, तो देखा होगा आपने कि मान लीजिए कोई ये जाब है, इस टाइप से जाब है, कोई फ्लैट जाब है, इसमें हमने अंदर से एक चौकोर हमें क्या प्लेट निकालनी है, तो क्या करते हैं हम इसमें, क्या करते हैं इस जॉब के अंदर हम इस टाइप से जॉब के अंदर यहाँ यहाँ पे ड्रिल करते हैं, यहाँ ड्रिल करते हैं, यहाँ ड्रिल करते हैं, इस तरह से हमें क्या है ड्रिल करने होते हैं, हम ड्रिल करते हैं। और ड्रिल करने के बाद क्या है, ये मेटल जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है। कैसे हो जाता है, ये कैसे रिमूव करते हैं, चैन से ड्रिलिंग करने से क्या होता है, पूरा यहाँ पे स्पेस लगातार तो यहाँ कटता नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें जगह रह जाती है, ठीक है, उसकी वजह से टुकड़ा चिपका रह जाता है। तो टुकड़ा कैसे निकाला जाता है, हम क्या करते हैं, वेब छेनी का प्रयोग करते हैं। क्या होता है इसमें, क्या है थोड़ा सा स्पेस बना होता है, तो वेब छेनी इसमें अंदर एंट्री करती है, और दोनों जो है होल्स के बीच में जो चिपिंग रह जाती है, जो छीलन रह जाती है, उससे ब्रेक हो जाती है। इस तरह से उसको जगह जगह मारते हैं, छेनी को हिट करते हैं, और हिट करके क्या होता है, हमारा चौकोर टुकड़ा अंदर से निकल जाता है, इसलिए वेब छेनी का प्रयोग करते हैं। इसमें एक आती है आपकी मशरूम हेड छेनी। ध्यान दें, मशरूम हेड छेनी होती है, वो छेनी सभी जो जितनी भी छेनी होती है कोई भी मशरूम हेड में हो सकती है। मशरूम हेड क्यों बनता है, जब हम बार बार इस पे स्टिक करते हैं, चोट लगाते हैं हैमर के द्वारा, और हम वर्क करते रहते हैं, तो छेनी के जो है सिरे यहाँ पे फैल जाते हैं, वो फैले सिरे को ही मशरूम हेड बोला जाता है। सावधानियाँ क्या है इसमें कि आपको छेनी का धार हमेशा सही से बनाना चाहिए, और इसको अपने सीधा स्ट्रेट पकड़ना चाहिए, और मशरूम हेड वाली छेनी को कभी प्रयोग में नहीं करना चाहिए। और साथ-साथ में छेनी जितने भी कटिंग टूल्स हैं उनमें कभी हम ऑयल वगैरह या तेल लगा हो तो उसको हमेशा उसको बिप यानी पोंछ देना चाहिए, क्योंकि तेल लगा होता है तो कटिंग टूल वर्क नहीं करता, फिसल जाता है, उसमें आपका चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। हेलो दोस्तों, वीडियो लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।